हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पहला चैप्टर हमारे पास है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें हम लोग जो कन्वर्जन है, मैंने 22 से 24 कन्वर्जन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को मैं सिर्फ करवा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके बाद हम लोग देखेंगे, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ रहे हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, उसी की प्रैक्टिस होगी, ताकि आपका जो टाइम है वो बचा रहे, आप उस टाइम को किसी और टॉपिक में वहां पे जाके उसको यूटिलाइज कर सके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ कन्वर्जन है। दूसरी बात, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और कोई भी कन्वर्जन अगर आपका नहीं हो रहा है, या कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, या कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता दीजिए, या वहां पे मैं आपको और सोशल मीडिया के लिंक दे दूंगा, आप वहां से मुझको बता दीजिए। मैं जिसकी वजह से आपसे फिर उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, देखिए पहला हमारे पास कन्वर्जन क्या है। पहला कन्वर्जन हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। अब क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोरोबेंजीन में बेंजीन से डाइफेनिल जाना है। बेंजीन से डाइफेनिल जाना है, यानी हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास हो गया बेंजीन, हो गया। बेंजीन से हमको पहले जाना है क्लोरोबेंजीन पे। डाइफेनिल तभी बनेगा, यानी हमारे पास ना दो बेंजीन आपस में जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Cl2, और यहाँ पे ले ले Fe डस्ट, क्योंकि अगर Fe डस्ट की यहाँ पे HNU ले लेंगे तो हमको यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे क्लोरीन लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। ये हो गया। अब क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, है ना। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल सोडियम इस्तेमाल कीजिए, और ये हमारे पास दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएगी। हमारे पास इस तरीके से मैं दो बेंजीन पहले बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। ये इस तरीके से ये हमारे पास राइट। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल कैसे बनेगा, बाइफेनिल या डाइफेनिल। यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी, एक क्लोरीन एक निकलता है, यानी ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आती है फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हमारे पास है, फिटिक रिएक्शन, बड़ी फेमस रिएक्शन है। दूसरा क्वेश्चन देखें, क्लोरोबेंजीन टू एनालीन। क्लोरोबेंजीन से कहाँ बनाना है, हमको एनालीन बनाना है। चलो देखते हैं, हमारे पास शायद आपको याद हो क्लोरोबेंजीन से एनालीन कैसे बनेंगे। आओ देखें, ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से एनालीन बनाना है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन को निकालना है। क्लोरीन को निकाल के यहाँ पे NH2 जोड़ना है, यही तो हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं NH3। क्या ले लें हमारे पास, NH3। और ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, सॉरी एनालीन। क्या बन गया हमारे पास, एनालीन। कैसे, अगर आप देखें यहाँ पे ना क्यूपरस ऑक्साइड भी लगाते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग क्यूपरस ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये हमारे पास NH2 हो गया, ये हमारे पास Cl। इस तरीके से हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनालीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। जो हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है क्लोरोबेंजीन से एनालीन, नहीं। हमारे पास एनालीन टू क्लोरोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन है, वो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यानी तीसरा कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। क्या बनाना है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन हमारे पास ये है, इससे बनाना है हमको, इससे क्या बनाना है हमारे पास, फिनॉल। अगर मैं यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो किसे है हमारे पास, फिनॉल का मतलब ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे लगा देंगे OH, ये हमारे पास क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, यानी यहाँ से Cl निकालना है, और तो ये Cl निकालने के लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल कर दीजिए NaOH। क्या इस्तेमाल कर दीजिए हम लोग, यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे हमारे पास NaOH। यहाँ पे हमारे पास हो गया NaOH। ये बड़ी कंडीशनल रिएक्शन होती है, ये हमारे पास से 4 to 5 ATM और 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, डॉस प्रोसेस। ये एक रिएक्शन होती है जो हमारे पास फिनाल चैप्टर में आती है, वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, एनालीन टू क्लोरोबेंजीन। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है।
है ना। आप इम्पोर्ट जो सैंड जैसे आप रिएक्शन पढ़ते हैं ना, कोई भी नेमिंग रिएक्शन, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ये इस तरीके से ही पढ़िए आप, ये कि एनाली सैंडमेयर रिएक्शन में एनालीन टू क्लोरोबेंजीन बनता है। आए दो स्टेप की रिएक्शन हमारे पास है। देखिए जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास हो गया एनालीन। एनालीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2 ग्रुप। अब यहाँ पर NH2 देखिए अगर ध्यान से, तो NH2 को निकालने के लिए ना, NH2 को किसी भी एटम से, कोई भी मॉलिक्यूल से अगर NH2 लगा हुआ है और वहां से नाइट्रोजन को निकालना है, तो हमारे पास एक रिएक्शन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डाइएजोनियम साल्ट में इसको कन्वर्ट किया जाए। इसकी रिएक्शन ना सोडियम HNO3 से करवा दीजिए, या H की यहाँ पे हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं HNO2 को, या हम लोग यहाँ पे H की जगह पे हम लोग सोडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ले लीजिए HCl, यानी HNO2 प्लस HCl। और यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर रहता है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसकी जगह पे बहुत सारी बुक में लिखा होता है 273 to 278 केल्विन, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप वो हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस में ले चाहे हम लोग केल्विन में ले। तो ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप होता है ना, ये डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास है डाइएजोनियम साल्ट, है ना। तो ये हमारे पास बन जाता है N2Cl, इस पे प्लस होता है और इस पे क्या होता है, माइनस होता है। इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डाइएजो ग्रुप। क्यों बोलते हैं डाइएजो, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ये नाइट्रोजन जो हमारे पास है, जब ये हमारे पास होता है तो इसके यहाँ पे दो नाइट्रोजन का IUPAC नेम होता है एजो, और यहाँ पे हमारे पास दो नाइट्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं डाई एजो। और इसका नाम होता है डाई एजोनियम, क्योंकि IUM उस पर लगता है, इसे प्लस आ जाता है ना। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें इस रिएक्शन को, तो हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करवाएं। अब यहाँ से हमको नाइट्रोजन, क्योंकि ये बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अगर टेम्परेचर ही बढ़ा दें तो ये हमारे पास यहाँ से नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्यूपरस क्लोराइड। क्यूपरस क्लोराइड का फार्मूला ये होता है, तो हमारे पास ये हो गया क्यूपरस क्लोराइड। अब क्यूपरस क्लोराइड हो गया तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आ गया क्लोरीन, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से हमारे पास ये एक है, जो हमारे पास एनालीन से क्लोरोबेंजीन है। चलिए अगला हमारे पास देखें। अगर अगला देखें हमारे पास क्या है, एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, मतलब नहीं है कि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करेगा, ऑलरेडी ये एक दो बार आ चुका है। देखिए सबसे पहले एथेनॉल का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, C2H5OH, ये हमारे पास एथेनॉल हो गया। एथेनॉल को पहले एक काम करते हैं, यहाँ से OH निकालते हैं और एथेनॉल को हम लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं, इसको HCl वगैरह लगा के इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया HCl, तो हमारे पास HCl, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता, तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, कोई कैटलिस्ट लगा ले, ZnCl2 लगा लो और कोई कैटलिस्ट लगा लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा C2H5Cl। अब यहाँ पे है ना, यानी अगर ध्यान दें तो ये हमारे पास है ब्यूट, ये हमारे पास क्या है, ब्यूट है, मतलब 4 कार्बन। और ये हमारे पास एथेन है, यानी 2 कार्बन। ये 2 कार्बन का है और ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो अगर ना जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो जनरली ये कहता है कि इसको 2 स्टेप में करो, तो एक स्टेप तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप आप क्या करें, जैसे एक हमारे पास ये कंपाउंड है, आप देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, यानी एसिटिलीन। अब ये है ना, अगर एसिटिलीन यानी जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों नेचर में एसिडिक होते हैं। अगर हम इसको किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है और साल्ट बनता है। ये दोनों नेचर, दोनों हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, एसिडिक है। यहाँ पे से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दो और हमारे पास बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, और यहाँ पे हमारे पास हाफ H2, ये हमारे पास गैस निकल गई। अब इस कंपाउंड को ना, क्योंकि हमारे पास पेपर में ये बोलेगा कि 2 स्टेप में करो, तो अब यहाँ पे एक स्टेप इसको बना के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधे इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास ये कंपाउंड, यहाँ पे इसको एरो पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ से देखो ये Na यहाँ से, और ये हमारे पास Cl यहाँ से निकल जाएंगे, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास हो गया C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3
CH2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस आएगा तो इस कार्बन पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये माइनस इस कार्बन के पास जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम हमारे पास क्या है, ब्यूट। 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया, 1 आइन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर देखें प्रोपीन, ये क्या है हमारे पास, प्रोपीन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा अलग इंपॉर्टेंस मिल जाती है क्वेश्चन को, कि हमारे सिलेबस में इसको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाना है। देखें तो हमारे पास क्या है, प्रोपीन है हमारे पास। अगर ध्यान दे तो हमारे पास इस प्रोपीन का ये क्या है, सॉरी बेंजीन दिमाग में घूम रहा है ना। देखिए तो ये प्रोपीन मतलब 3 कार्बन है, तो हमारे पास हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया, प्रोपीन। प्रोपीन से हमको बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी ये हमारे पास बनाना है। देखिए ये बनाना है। अब अगर देखें, अगर ये हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसी है हमारे पास है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है। एसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती है वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों फॉलो करती है। अब किस कंडीशन में मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ तो हमेशा फॉलो होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, जैसे मगर मैं मार्कोनिकॉफ को समझाऊं, स्टेटमेंट की ये कहता है कि हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास प्लस चार्ज उस पे आएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। यानी हमारे पास अगर मैं इसको HBr यहाँ पे जोड़ू, ये हमारे पास HBr जोड़ू, तो यहाँ ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ जाना पसंद करेगा। लेकिन हमको हाइड्रोजन अगर यहाँ लेके जाएंगे तो ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये बन जाएगा, जबकि हमको ये बनाना है। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये हम लोग, ये मार्कोनी का मैं बता रहा था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एंटी मार्कोनी का फॉलो करवाया जाए। और एंटी मार्कोनी काफ के लिए आपको एरो के ऊपर सिर्फ लिखना है पर ऑक्साइड, या कोई पर ऑक्साइड का कंपाउंड ले लीजिए, है ना, हमारे पास, या बेंजोइक पर ऑक्साइड है, जो बहुत सारे पर ऑक्साइड होते हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसको फॉलो करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक हो गया कि हमारे पास जो कन्वर्जन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, तो इसको आप एक बार देख के जाइएगा। चले अगला देखिए हमारे पास, अगला कन्वर्जन हमारे पास है, वो कन्वर्जन ये है कि ब्रोमो एथेन टू एन ऑक्टेन। पहले कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास एथेन है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे ब्यूटेन होगा। एथेन की यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्यूटेन, इसको कट कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्यूटेन। यानी हमको ब्यूटेन से कहां पे जाना है, एन ऑक्टेन पे। अगर ब्यूटेन देखिए ये हमारे पास 4 कार्बन है, और जो ऑक्टेन हमारे पास है वो कितना कार्बन है, वो हमारे पास 8 कार्बन है। 4 कार्बन से 8 कार्बन के एल्केन में जाना है। तो हमारे पास ब्रोमो एथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हमारे पास ब्रोमो एथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ये होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br। और यहां से हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ऑक्टेन। ऑक्टेन का मैं सीधे, या तो आप ऐसे बना लीजिए, चलिए CH3 CH2 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 4 हुए, 5 6 7 और 8, ये हमारे पास बन गया इन ऑक्टेन, मतलब नॉर्मल ऑक्टेन। इस तरीके से 4 कार्बन से 8 कार्बन के एल्केन में जाना है, तो ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन होती है। यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल सोडियम का इस्तेमाल कर दीजिए, और यहाँ से एक सोडियम एक Br निकालेगा, दूसरा सोडियम दूसरा Br निकालेगा, और दोनों का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये जुड़ेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अब दूसरी वाली जो ये नेक्स्ट है ब्रोमो एथेन, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एथेन मतलब 2 कार्बन, और ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ये यानी ये भी रिएक्शन हमारे पास कैसी है, वुड्स रिएक्शन है। सेम रिएक्शन है, आप इसको अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रोमो एथेन, यानी हमारे पास C2H5, यहाँ पे आएगा Br, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, सॉरी CH3, यहाँ पे भी CH3 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे आप सोडियम ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन एक जैसी थी। अगली रिएक्शन देखें, हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाई एथाइल हेक्सेन।
डाई मिथाइल हेक्सेन। यानी ये भी जो रिएक्शन है, ये भी हमारे पास वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप समझ नहीं पाए होंगे शायद कि ये वुड्स रिएक्शन का कैसे एग्जाम्पल है। आओ मैं दिखाता हूँ कैसे एग्जाम्पल है। देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और हेक्सेन मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन। लेकिन यहाँ पे देखें डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है। 2 मिथाइल की दो का, एक मिथाइल 1 कार्बन, तो 2 मिथाइल 2 कार्बन, और 6 + 2 कितने हो गए, 4। 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन का, अगर हम लोग बनाए तो यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3, CH, सॉरी यहाँ पे Br क्लोरीन कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे हो गया क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास CH2, यहाँ पे है CH3। और हमको क्या बनाना है, यहाँ पे 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पे पहले 6 कार्बन ले लेते हैं, CH3, CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। हाँ, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखें 3 नंबर पे एक CH3 है, और 4 नंबर पे भी एक CH3 है। ये कैसे बना होगा आप देखें, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल सोडियम का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक मॉलिक्यूल का यहाँ से ब्रेक होगा। अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे लिखें, CH2, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी Cl, एक मॉलिक्यूल, तो इसका इसका एक एक बॉन्ड खाली होगा। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाएंगे। आप इस बॉन्ड को, इस वाले कंपाउंड को, पूरे स्ट्रक्चर को इधर लेके जाएं, और इस वाले स्ट्रक्चर को आप इधर लेके जाएं, तो एकदम एग्जैक्ट इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारे पास इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब अगला देखिए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, कह रहा है कि एनालीन टू ब्रोमोबेंजीन। ये भी हमारे पास ना सैंडमेयर के जैसी ही रिएक्शन है। सैंडमेयर में क्लोरोबेंजीन बनता है, क्या ब्रोमोबेंजीन नहीं बन सकता? बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, हम लोग कहेंगे ये भी हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और देखिए, तो एनालीन का स्ट्रक्चर आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया एनालीन। एनालीन हो गया। एनालीन में अगर हम लोग जानते हैं कि पहले इसको निकालना होगा, किसको, ये NH2 ग्रुप को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं HNO2 प्लस HCl, यहाँ पे टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई एजोनियम। और डाई एजोनियम हमारे पास क्या होता है भाई, डाई एजोनियम हमारे पास बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। अब यहाँ पे देखें, पिछली बार हमको क्लोरीन लगाना था, तो हमने यहाँ पे लिया था CuCl। क्या लिया था, CuCl। अगर यहाँ पे Br लगाना है तो हम लोग क्या ले लें, HBr ले सकते हैं आप, HBr ले लीजिए। आप पिछले वाले में HCl ले लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो मैं सैंडमेयर पढ़ा रहा था, सैंडमेयर में यहाँ पे CuCN था, तो इसलिए मैंने कहा कि, सॉरी, CuCl2 था, तो हमने कहा कि वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास N2 बन जाएगा, और हमारे पास HCl बन जाएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। अगली देखें, अगली हमारे पास क्या है, एनालीन टू आयोडोबेंजीन। या ये भी आप रिएक्शन एकदम सेम इसी तरीके से करवाएंगे, है ना। हमारे पास कैसे, देखें, ये हमारे पास है एनालीन। अगर ये हमारे पास एनालीन है, तो यानी हमारे पास ये हो गया NH2, और यहाँ पे हम लोग एरो बना दे। यहाँ पे हमारे पास आ गया HNO2 प्लस हमारे पास HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई एजोनियम क्लोराइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा डाई एजोनियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये बन गया डाई एजोनियम क्लोराइड, बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमको पिछली बार Br लगाना था, हमने HBr लगा दिया था। यहाँ पे हमारे पास अब आयोडीन लगाना है, तो हम लोग क्या ले ले, HI ले लीजिए, या इसकी जगह पे आप लोग KI ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या NaI ले लीजिए, तब भी हमारे पास ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। हो गया। अगला हमारे पास है क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरोएसिटोफिनोन। बड़ा अच्छा कन्वर्जन है। और देखिए कैसे करते हैं इसको। हमारे पास देखें, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को बनाना है एसिटोफिनोन। मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ कि एसिटोफिनोन किसे बोलेंगे। एसिटोफिनोन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना।
ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे कीटोनिक, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। तो ये हमारे पास 2 एसिटोफिनोन बोला गया है, यानी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। यहाँ पे लगा देना है क्लोरीन। क्या लगा देंगे? क्लोरीन। तो ये हमारे पास हो गया 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अगर देखें ध्यान से, क्या ये कोई एक नेमिंग रिएक्शन लग रही है? अगर हमको एसिटोफिनोन कभी भी बनाना होता है, हम यहाँ से ले लीजिए इसका, ये हमारे पास हो गया CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl। अब बताइए कौन सी नेमिंग रिएक्शन है ये हमारे पास? और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एनहाइड्राइज, सॉरी एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 का काम क्या होता है? ये हमारे पास लेविस एसिड होता है, ये यहाँ से निकाल लेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। और हम जानते हैं जो हमारे पास क्लोरीन होता है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? आर्थो पैरा। यानी ये हमारे पास ये जो ग्रुप है, यानी ये वाला पूरा ग्रुप हमारे पास, या ये तो आर्थो पे आएगा या तो ये पैरा पे जाएगा। तो 2 आर्थो पोजीशन है, एक पैरा है। आप कहीं भी लगा दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया 2 क्लोरोएसिटोफिनोन, अगर ये 4 बोला जाता तब भी हम लोग यही रिएक्शन करवाते। और इस रिएक्शन का नाम बताओ। अब शायद आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए आप इसको भी पढ़ के जाएंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती क्या है। क्लियर है? अगला देखें। अगला हमारे पास है 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्यूट 2 इन, है ना? यानी हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्या है? देखो, टू, अगर मैं ना एक बात कहूँ ना, अगर हमारे पास हेलो एल्केन, यानी हमारे पास ये RX है, RX को हमको अगर ये डबल बॉन्ड में यानी एल्कीन में, ये सिंगल बॉन्ड है, अगर इसको एल्कीन में जाना है तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कीजिए हमेशा एल्कोहलिक KOH। क्या इस्तेमाल करेंगे? एल्कोहलिक KOH। यानी यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ब्यूटेन है और ये हमारे पास RX यानी ब्रोमीन भी है। तो हमारे पास ये जाना है ब्यूट 2 इन में, यानी हमारे पास ये किस में आएगा? ये हमारे पास आएगा एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन। देखें, इसके बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास हो गया CH3, ये हमारे पास हो गया CH, यहाँ पे हमने लगा दिया, सॉरी Br है, यहाँ पे हमने लगा दिया Br, और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे ऐसा कुछ कि हमारे पास ये यहाँ पे रिएक्शन कर दिया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH करवाएंगे तो एल्कोहलिक KOH जो होता है वो बीटा एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन। ये डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन और हाइलोजन निकलता है। अगर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक और चीज बड़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, साइडजफ रूल भी पढ़ लेंगे। साइडजफ देखें, यहाँ पे हमारे पास जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन तो निकलेगा, ये हाइड्रोजन हमेशा देखिए, ये हमारे पास हो गई अल्फा पोजीशन, ये हो गई बीटा, और ये भी हमारे पास क्या है? बीटा है। अब जो हमारे पास डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन होता है, इसको बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा पोजीशन से निकलेगा। अब 2 बीटा पोजीशन है, दोनों में से कौन सी बीटा पोजीशन से निकलेगा? तो ये बात एक्सप्लेन होती है सैडजफ रूल से। कौन से रूल से? सैडजफ रूल से। सैडजफ रूल क्या बोलता है? सैडजफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कम यहाँ पे है, यहाँ से हमारे पास निकलेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक Br निकला, तो हमारे पास क्या बनेगा? और देखें, तो हमारे पास बन जाएगा, ये तो हो गया CH3। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो यहाँ पे CH बचेगा, सिंगल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे भी CH बचेगा क्योंकि Br निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आया CH3, और दोनों का एक एक बॉन्ड खत्म हो गया तो हमारे पास ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटीन। ठीक है ना? अगला उसी का अपोजिट बोला गया है, ब्यूट 1 इन टू 2 ब्रोमो ब्यूटीन, यानी ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर क्या हमारे पास है? तो हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा
देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास हो गया ब्यूट 1 इन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो इसको बोलते हैं ब्यूट 2 इन। और हमको बनाना है 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी हमारे पास Br जो लगना चाहिए वो यहाँ पे लगना चाहिए। और Br यहाँ पे कब लगेगा, जब हमारे पास मार्कोनी काफ फॉलो होगा, क्योंकि मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस रिएक्शन को आगे बढ़ाऊं तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे HBr। HBr से करवाएंगे तो ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। एसिमेट्रिकल एल्कीन या तो मार्कोनी काफ फॉलो करेगी या तो एंटी मार्कोनी काफ। और मार्कोनी काफ ये बोलती है कि हाइड्रोजन, इसका वाला जो हाइड्रोजन होता है वो वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। तो हमारे पास क्या आएगा देखें, तो हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे Br, और यहाँ पे हो गया CH3। ये हमारे पास हो गया 2। अगर यहाँ पे बोलता है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन तो हम लोग यहाँ पे HBr की तो रिएक्शन करवाते ही करवाते, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पर ऑक्साइड। और ये हमारे पास एंटी मार्कोनी काफ रूल को फॉलो कर लेता है। कौन से रूल को, एंटी मार्कोनी काफ को। आगे देखें, प्रोपीन टू प्रोपेन टूअल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो एल्कोहल प्रोपीन टू प्रोपेन टूअल। देखिए प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास 3 कार्बन है। प्रोपीन बोलोगे मतलब कितने कार्बन रुके, 3 कार्बन। ये हमारे पास हो गया CH2। हमको बनाना है प्रोपेन टू ऑल, CH3 CH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH3। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, देखिए अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से समझें, बहुत सिंपल कन्वर्जन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक बॉन्ड खत्म होके यहाँ पे OH आया है, और यहाँ पे तो OH कैसे आएगा, ये हमारे पास H2O लगा दिए। और जब H2O करवाएंगे तो यहाँ पे आप H प्लस लगा दीजिए, यानी एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस होती है। H2O कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और हमारे पास OH माइनस। यहाँ से मैं एक बॉन्ड ब्रेक करवाऊं तो यहाँ से हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। अब आप कहेंगे सर इस पे प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्कोनी का फॉलो होगा। ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटायन है, और सेकेंडरी जो कार्बोकटायन होता है वो प्राइमरी कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, और उससे ज्यादा हमारे पास टर्शरी होता है। ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेन टू ऑल, ये हमारे पास इसका नाम ये है और इसका नाम ये है। अगला हमारे पास देखें, तो अगला हमारे पास क्या है, प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन। और देखें यहाँ पे प्रोपीन हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH2। अगर ये हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास 1 आइडोप्रोपेन कैसे हो जाएगा, ये देखें CH2I। अगर आप कहें कि सर एक काम करते हैं यहाँ पे HI जोड़ देते हैं, बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ा है और एक आयोडीन। लेकिन ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी गलत, क्यों, क्योंकि जो HI होता है ये मार्कोनी का फॉलो करता है, और मार्कोनी का फॉलो होगा तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास हाइड्रोजन, तो ये मार्कोनी का फॉलो होगा, तो इसीलिए हम लोग अब ऐसी रिएक्शन लेंगे जो एंटी मार्कोनी का फॉलो। तो एंटी मार्कोनी काफ के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड है, कौन है हमारे पास, HBr। और यहाँ पे लिखेंगे पर ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में यानी मार्कोनी काफ के अपोजिट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये बन जाएगा CH2Br। और यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास क्या लगा देंगे, NaI। ये कौन सी नेमी रिएक्शन है, इसको बोलेंगे हमारे पास फिंकलिस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ये हाइड्रोजन एक्सचेंज में आती है। हाइड्रोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन आती है, एक हमारे पास आती है स्वाट रिएक्शन, और एक हमारे पास आती है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो ये 2 रिएक्शन हमारे पास आप देख लीजिएगा। चलें अगला देखें, हमारे पास अगला हमारे पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। पहले टिक लगाइए, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, और 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। आए सबसे पहले हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन। 3 कार्बन का हमारे पास हो गया CH3 CH, और यहाँ पे हो गया CH3। 2 ब्रोमोप्रोपेन है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा Br। क्या आएगा हमारे पास, Br आएगा। ये हमारे पास हो गया Br। और यहाँ से हमको कहाँ पे जाना है, हमको जाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी CH3 CH2
CH2Br। देखिए इसके लिए ना, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा गंदा लिखा गया है, इसको थोड़ा अब सही होगी। अब देखिए इसके लिए हमारे पास ना यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में एक रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग ना नियर अबाउट 500 केल्विन इस्तेमाल कर दें टेम्परेचर, तो ये हमारे पास एक होती है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? आइसोमेर, क्योंकि ये देखो 2 ब्रोमो है, ये 1 ब्रोमो है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म है। लेकिन मैं इसको आपको क्लास 11 से ना लेके क्लास 12 में करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से HBr निकालो। क्या निकालो? HBr निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा था अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और डब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एल्कोहलिक KOH। तो ये हमारे पास एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 से डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ से यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे Br एक नंबर पे आया है, यानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे HBr और यहाँ पे लिखेंगे पर ऑक्साइड। क्या इस्तेमाल करेंगे? पर ऑक्साइड। तो ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड टू की जुड़ जाएगी। अगला है प्रोपीन टू 1 फ्लोरोप्रोपेन। आए देखें, प्रोपीन से जाना है 1 फ्लोरोप्रोपेन पे, तो हमारे पास देखिए ये कलर सही चल रहा है। कलर का मामला बड़ा थोड़ा खराब रहता है ना। आए देखें, प्रोपीन का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोप 1 इन है या प्रोपीन बात एक ही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हमको बनाना है, हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है 1 फ्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2, यहाँ पे F। ये हम अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसकी रिएक्शन हम लोग HF से करवा लें तो हम गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग HBr से, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्योंकि 1 नंबर पे जाना है तो हमारे पास होगा परऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा CH3 CH2 CH2 Br। और फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे लगा दे AgF। क्या लगा दें? AgF। ये हमारे पास यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। ये यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे माइनस आएगा तो इस पे प्लस आएगा। ये हमारे पास आपस में हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं, जो ये हमारे पास नीचे वाली रिएक्शन यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वाट रिएक्शन। ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज में हमारे पास आती है। अगला देखिए हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, जो मैंने पीछे आपसे कहा था कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा? ये हमारे पास हो गया CH3 CH2 CH2Br। इससे हमको जाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन पे। 2 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आ गया Br। छोटी सी गलती हो गई है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे बस CH रहेगा। अब ये हमारे पास ना डायरेक्ट, अगर मैंने कहा कि ये भी देखिए आइसोमेराइजेशन है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है, तो हम लोग ने मैंने कहा कि 500 कहाँ स्लाइड चली गई?